सुशांत केस में सीबीआई और ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। सीबीआई ने गुरुवार को नीरज, रजत मेवानी और रिया के भाई से फिर से पूछताछ की। पहली बार सीबीआई ने सुशांत के गार्ड से भी सवाल जवाब किए और उधर ईडी ने भी जांच का दायरा बढ़ाया है। ईडी ने रिया के पिता से लंबी पूछताछ की। जो इनके बगल में जो रहते हैं ना, उनके लोगों से मुझे सब पता चला है। तो ये गलत। सुशांत की मौत में सीबीआई की जांच का 7वां दिन और रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर उसकी पड़ोसी का हंगामा। सुशांत को यहाँ रख के उसको ब्लैकमेल किया था। यहाँ पे रखा था आपने? 3 महीना यहाँ सब। ये महिला यूं ही हंगामा करती रही, बताती रही कि वो सुशांत की फैन है और रिया चक्रवर्ती के परिवार ने सुशांत को मार दिया है। और है ना, संदीप जी को एयरपोर्ट पे मैंने देखा कि वो हो रहा है, तब मैं आई हूँ इधर। दोनों को पकड़ो, आपको सब पता चल जाएगा। प्लीज आप जाओ, रिया को पकड़ो। मेड है ना, उसने पूछो, वो खुद बताएगी। मेड का क्या नाम है? वो सारा बताएगी। ब्लैक जादू कैसे करते थे उनके ऊपर। यही ब्लैक मैजिक होता था? कितने दिनों तक होता था? 3 महीने तक हुआ है। 3 महीने तक हुआ है। इधर सीबीआई और ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रही। सीबीआई ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से डीआरडीओ में फिर पूछताछ की। यहीं पर सीबीआई ने रिया के भाई शोविक से पूछताछ की। नीरज और रजत मेवानी से भी सीबीआई ने फिर से सवाल जवाब किए। पहली बार सुशांत के घर के वॉचमैन से भी सीबीआई ने सवाल दागे। गार्ड को सीबीआई ने पूरे एक तरह से ग्रिल किया, पता करने की ये कोशिश की कि 13 जून की रात को यहाँ कोई आया था, 14 दिन की सुबह कोई गया था, उसे पहली बार कब पता चला। तो ये सारी पूछताछ इस गार्ड से आज पहली बार हुई थी। सीबीआई इधर सुशांत की मौत की मिस्ट्री की परतें उधेड़ने में लगी है, उधर ईडी भी अपनी कार्रवाई में लगी थी। ईडी रिया चक्रवर्ती के पिता को पूछताछ के लिए बुलाया था, मगर ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले रिया चक्रवर्ती के पिता कुछ कागजात लेने अपने घर पहुंचे। ये तस्वीरें तभी की है। कुछ जानकारी उन्हें देनी थी सीबीआई के अधिकारियों को, इसकी वजह से वो यहाँ आए थे घर पे कुछ कागजात लेने के लिए, कुछ अपने कुछ जरूरी सामान लेने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन उसके बाद वो, क्योंकि जैसे ही उनकी गाड़ी अंदर घुसी, मीडिया के लोग भी घुस गए, एकदम एक कह लीजिए इतना हंगामा मच गया कि वो गाड़ी से उतर ही नहीं पाए। रिया के पिता पुलिस स्टेशन गए, वहाँ उन्होंने शिकायत की कि उनके साथ बदतमीजी की गई। रिया के परिवार ने मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, इसीलिए एक पुलिसकर्मी रिया के घर भेजा गया। शायद पिताजी है, उनको एक पिताजी के लिए आया था। मुझे मैडम, उनके चक्रवर्ती मैडम के पिताजी है शायद। पिताजी आ रहा है? यस। क्यों आ रहा है? अभी वो कहाँ पे बैंक का कुछ ईडी ऑफिस में कुछ इंक्वायरी, इसके लिए मैं आया। इधर ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती एक्सिस बैंक के उस ब्रांच में पहुंचे जहां उनका खाता है और जहां उनके लॉकर हैं। इंद्रजीत चक्रवर्ती इस एक्सिस बैंक की ब्रांच में आए हैं और देखिए यहाँ शटर लगा दिए गए हैं। मुंबई पुलिस के कर्मी अंदर हैं और बताया जा रहा है कि लॉकर की अच्छी तरीके से जांच करी जाएगी। उसके अंदर जो फाइलें रखी गई हैं उसकी अच्छी तरीके से जांच करी जाएगी और जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद इंद्रजीत चक्रवर्ती एक बार फिर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने मौजूद रहेंगे। बैंक से निकलकर रिया के पिता ईडी दफ्तर पहुंचे जहां उनसे लंबी पूछताछ हुई। अब जाकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके लॉकर की छानबीन कर रही है, जहां पर ये जानने की कोशिश होगी कि लॉकर में जो कुछ भी सामान है उसे कैसे खरीदा गया, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था और क्या इसमें सुशांत के पैसे का भी इस्तेमाल हुआ है या नहीं। सीबीआई और ईडी के जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। उम्मीद कीजिए कि जल्द ही इस मामले में सच सामने आएगा। मुंबई से दिव्या, मुस्तफा शेख, दिवेश सिंह और अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। सुशांत की मौत मिस्ट्री में ड्रग्स का क्या रोल है, ये वो सवाल है जो आज हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि जिस रोज से रिया चक्रवर्ती के ग्रुप की ड्रग्स चैट सामने आई है, उसी रोज से आशंकाएं बढ़ गई हैं कि ड्रग्स कौन मंगाता था, किसके लिए मंगाई जाती थी और इसका सच क्या है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने में जुटी है एनसीबी। सुशांत केस में जिस रोज ड्रग्स की एंट्री हुई है, उस रोज से सवाल और आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। जांच भी तेज है तो खुलासे भी ताबड़तोड़ हो रहे हैं। बड़ा खुलासा यह है कि रिया, शोविक, सैमुअल, जया साहा और दीपेश सुशांत का पैसा खर्च कर रहे थे। सुशांत के पैसे से ही ड्रग्स और नशीले पदार्थ खरीदते थे।
दरअसल ईडी ने रिया के 2 मोबाइल फोन को क्लोन किया। दोनों के डिजिटल डेटा जांच में कई व्हाट्सएप चैट सामने आई। बातचीत में ये पता चला है कि रिया और सैमुअल मिरांडा सुशांत के पैसे से अपना खर्च चला रहे थे। सुशांत का फंड दोनों अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे। सैमुअल के जरिए रिया ने सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन हासिल कर लिया था। इधर दिल्ली से एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर मुंबई पहुंच चुके हैं। उन्होंने मुंबई एनसीबी हेडक्वार्टर में एक बैठक की। ड्रग्स से जुड़ी तफ्तीश का खाका तैयार किया गया। अलग अलग अफसरों को अलग अलग टास्क दिया गया। ईडी से एनसीबी को मिले चैट के आधार पर समन भेजा जाएगा। रिया और बाकी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। एनसीबी को फिलहाल एक गवाह की जरूरत है, उसकी तलाश हो रही है। जो लोग ड्रग्स पार्टी में शामिल हुए, वो ड्रग माफिया जिन्होंने आरोपियों को ड्रग्स बेचे, वो शख्स जिसने पैसे के लिए ड्रग्स दिया, या फिर जिस जगह ड्रग्स पार्टी हुई वहां का मालिक। इनमें से एक भी शख्स अगर सामने आता है तो वो इस केस का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। फिलहाल एनसीबी इस ड्रग्स मामले की जांच में जुट गई है। इधर सुशांत के पिता ने एक बार फिर रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत का परिवार शुरू से रिया पर गंभीर आरोप लगा रहा है। दूसरी तरफ एनसीबी भी जांच में जुट गई है। उम्मीद कीजिए कि ड्रग्स का ये खेल क्या है, ये जल्द सामने आ जाएगा। मुंबई से दिव्या, मुस्तफा शेख, दिवेश और अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। सुशांत सिंह राजपूत केस में सवालों की घड़ी रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द ही घूम रही है। परिवार ने रिया पर बहुत सारे संगीन आरोप लगाए हैं और ऐसे में हर कोई सच जानना चाहता है। आज तक ने मौजूदा वक्त में इंडिया की मोस्ट वांटेड बन चुकी रिया से आरोपों पर जवाब मांगे। वो जवाब जो कि पुलिस और ईडी रिया से पूछ चुकी है और जल्दी ही सीबीआई भी इन सवालों का जवाब रिया से पूछेगी। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं जिस सुशांत के परिवार ने रिया पर संगीन आरोप लगाए हैं, उस पर रिया का क्या कहना है। पहली बात तो मैं उनके बहन के साथ ही तो लास्ट में तो उनके बहन के साथ थे ना, 8 से लेकर 13 तक। तो आइसोलेशन की बात कहां आती है अगर मैं बोल रही हूं कि बहन ही आए। दूसरी बात, फेब में वो अपनी बहन और जीजाजी ओपी सिंह से बैंड्रा के एक कैफे में मिलके अच्छे से खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। ये पिक्चर आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगी। तो कहां आती है बात आइसोलेशन की। तीसरी बात, जैन 20 को वो चंडीगढ़ गए हैं बाय रोड अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ ओपी सिंह के घर रहने। अब वो 1 रात या 2 रात रह के वापस आ गए। अगर मैं आपके ब्रदर को आइसोलेट कर रही हूं तो आप क्यों नहीं उन्हें रोकते? जब वो चंडीगढ़ आए हैं आप क्यों नहीं उन्हें रोकते? क्यों आए हैं वापस? वो नहीं रहना चाहते थे आपके साथ, उन्हें आप शायद नहीं पसंद हो। मेरे सुशांत के फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे क्योंकि अप्रैल में जब मैं सुशांत को मिली थी 2019 में, शुरू के 10 दिन में उनकी बहन प्रियंका और उनके ब्रदर इन लॉ सिद्धार्थ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स माने जाते हैं, वो रह रहे थे सुशांत के साथ। उनकी बहन और मेरे साथ एक हादसा हुआ जो उन्होंने काफी शराब पी के मुझे इनअप्रोप्रिएटली गलत जगहों पे छूने की कोशिश की। और प्रियंका जो है, प्रियंका जी ने। और अगले दिन मैंने सुशांत को अगले दिन मेरा शूट था, मैं चेन्नई गई थी अपनी फिल्म की मुहूर्त के लिए। मैंने सुशांत को फोन पे बताया कि उसने बोला तुम क्यों चली गई रात को, आधी रात को। मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। अगले दिन जब मैं चेन्नई में थी, सुशांत और उसकी बहन की आपस में खुद लड़ाई हुई इस बारे में। सुशांत ने मुझे टेक्स्ट भेजे हैं जो अभी भी पब्लिक डोमेन में है, जहां वो खुद कह रहा है कि माय सिस्टर इज मैनिपुलेटिंग मी अगेन। उसने मोलेस्टेशन किया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। और वो अपने ब्रदर इन लॉ को भी बोल रहे हैं सिद्धार्थ की सिद्ध भाई आप भी जानते हैं किस तरह की है वो। You are maintaining that Priyanka was drunk and tried to molest you. उन्होंने आपको molest करने की कोशिश की जी, आप मेंटेन करती हैं। Absolutely. यानी कि आप और सुशांत के परिवार में रिश्ते बिल्कुल बिगड़ गए थे, शुरू से ही खराब थे। इनफैक्ट उसके बाद वो वापस चली गई और उन्होंने कोशिश की सुशांत पर केस करने की।
रिया ने सुशांत की डिप्रेशन में होने की बात कही थी, लेकिन परिवार लगातार इस बात से इनकार करता रहा। परिवार का कहना है कि सुशांत को डिप्रेशन में लाना रिया की साजिश है। वहीं रिया ने एक बार फिर से सफाई दी है कि सुशांत पहले भी दवाइयां लेते थे। Through the lockdown, Sushant's depression kicked in again. There were phases. कभी वो ठीक होते थे, कभी वो ज्यादा डिप्रेस्ड होते थे. It's been diagnosed as bipolar disorder. So in this particular phase, he was up and down on a very frequent basis, like on a daily basis, like Monday up, Tuesday down, within the same day as well. And I, in fact, इस बात से मुझे बहुत घबराहट हुई थी, and which is why on 3rd June I contacted Dr. Kasi Chawda कि उनके जो साइकाइट्रिस्ट थे कि आप प्लीज एक बार उनसे बात कीजिए, मुझे लग रहा है वो फिर से डिप्रेशन में जा रहा है और पैरानोया भी हुआ है उसे, और मेरे पास वो चैट भी है, तो आप उनसे बात कीजिए और सी व्हाट मेडिकेशन डज ही रिक्वायर मेडिकेशन। और सुशांत की डॉक्टर कसी चावड़ा से बात भी हुई 3rd जून को। डॉक्टर कसी चावड़ा को लगा यस ही डज नीड मेडिकेशन, यस ही इज स्लिपिंग इनटू अ डिप्रेशन, लेकिन सुशांत वाज बिहेविंग वेरी स्लाइटली अलूफ विथ मी, और बार बार मुझे कह रहे थे कि तुम घर जाओ, और ये घर जाओ कहीं 2nd 3rd जून से 1st जून से ही शुरू हो गया था कि मुझे तो कूर्ग शिफ्ट करना ही है, तुम घर जाओ, क्योंकि मेरी एंजाइटी, मुझे भी एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे मई के महीने में और जून के महीने में, और वो मेरी हालत भी देख के सुशांत को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोल रहा था जाओ घर जाओ, ठीक हो और शायद मेरी मदद करो, फिर उसके बाद कूर्ग शिफ्ट, तुम ही ठीक नहीं रहोगी तो मेरी हेल्प कैसे करोगी। और इस पूरे मामले में महेश भट्ट की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हुए। मीडिया में रिया के महेश भट्ट के साथ सुशांत की चैट से भी बहुत सारी बातें सामने आई। महेश भट्ट के साथ रिश्तों पर क्या बोली रिया चक्रवर्ती, सुनवाते हैं आपको। आई स्पोक टू भट्ट साहब क्योंकि वो मेरे लिए एक फादर फिगर है, कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल हैव मेड आउट ऑफ आवर रिलेशनशिप। अगर आप चैट्स पढ़ेंगे तो वो मुझे चाइल्ड बुलाते हैं और मैं उन्हें सर। मैंने उन्हें फोन किया बोलने के लिए कि सर मेरे में अब दम नहीं रहा, मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं क्या करूं, मुझे निकाल दिया उसने, अब मैं क्या करूं। उन्होंने बोला अपने डैड के बारे में सोचो, थिंक अबाउट योर फादर, उनके लिए स्ट्रांग रहो, तुम नहीं टूट सकती। यही कॉन्वर्सेशन को मिसकंस्ट्रू करके पहले तो मुझे उनकी गर्लफ्रेंड बना दिया, उनकी बेटी मेरी उम्र की है, चैट में लिखा है चाइल्ड और सर। दूसरी बात, क्या मैं किसी से सलाह भी नहीं ले सकती अगर मैं टूटू तो? क्या कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि डोंट ब्रेक, बी स्ट्रांग? ये क्राइम है। So the emotional WhatsApps between you and Bhatt Saab at that moment, which are being interpreted by some कि इनके बीच कोई रिश्ता होगा। जी। आप मुझे आज कह रही हैं महेश भट्ट आपके लिए एक फादर फिगर की तरह थे और कुछ नहीं था आपके बीच में। आपने उनको लेकिन पहले फोन किया जब आपको घर छोड़ना पड़ा। पहले मतलब उसी दिन एट सम पॉइंट, और जी हाँ, भट्ट साहब से मेरी काफी लगातार बात होती आई है जब से मैंने उनके साथ पिक्चर की है। इनफैक्ट सुशांत और भट्ट साहब का रिश्ता भी बहुत खास था। वो उन्हें मेरे परे जानते थे। सुशांत भट्ट साहब को 2018 में मेरे परे मिले हैं, उनकी कोई फिल्म के लिए बात हुई होगी। सुशांत ने बाकायदा ट्वीट भी किया है कि भट्ट साहब से मिलके मुझे इतना अच्छा लगा कि प्यार आ गया। ये एक ट्वीट है, उसकी बात कोई क्यों नहीं सुनता? Did Bhatt Saab ask you to leave Sushant? No. And even if he did, it would have not worked. आप तो जानते ही होंगे, it's not quite easy to tell someone to leave and they just listen. ये दिल का मामला है, ये कोई मजाक नहीं है। आज मैं भी अपने छोटे भाई को बोलूं कि आप अपने रिलेशनशिप छोड़ दो, थोड़ी ना वो मेरी बात मानेगा। भट्ट साहब टोल्ड मी कि you cannot break down to this level. The next level is medication. Think about your father. Be strong. आप नहीं टूट सकती हैं इस तरह। 17 करोड़ रुपए के आरोप पर रिया चक्रवर्ती का जवाब क्या है, सुनिए जरा। In 2019, Sushant had 17 crores in his account. 17 करोड़ उनके अकाउंट में थे। 2019 में कुछ महीनों में 15 करोड़ ट्रांसफर हुए टू अकाउंट्स नॉट लिंक्ड टू दिस। इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड कि ये पैसा कहां गया, ये डिफ्रॉड आपने किया। आप पर जो गंभीर आरोप ये है कि ये एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग था या फ्रॉड था आपका।
17 करोड़ कहाँ गए रिया? यही तो मैं पूछ रही हूँ, कहाँ है वो 17 करोड़ जो मेरे बैंक अकाउंट में दिखने चाहिए? और आई एम बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। मुझे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, मुझे ईडी इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, आगे जाके सीबीआई भी करेगी और उसके आगे जाके अब सुनाई दे रहा है कि एनसीबी भी करेगी, और मैं सारे इन्वेस्टिगेशंस में कोऑपरेट करूंगी। आप मुझे बताइए, आप क्यों नहीं बताते ये 15 करोड़ कहाँ है? क्योंकि मेरे अकाउंट में नहीं है। अब जो मुझे समझ आया है, क्योंकि सुशांत के बैंक स्टेटमेंट्स भी पब्लिक हो गई हैं, कि उसके अकाउंट में भी नहीं थे। और अगर उनके पिताजी उनसे कभी मिले ही नहीं हैं, तो उन्हें कैसे पता कि ये 17 करोड़ आए थे सुशांत के अकाउंट में या गए थे? आपके नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज कहे जा रहे हैं जो आपके नाम पे किए या आपके परिवार पर। ईडी एक प्रॉपर्टी जो आपकी खार ईस्ट में कही जा रही है आपके नाम पर है, एक प्रॉपर्टी कही जा रही है रायगढ़ में कि ये प्रॉपर्टी करोड़ों के हैं, और आपकी इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स के बारे में देखें तो नेट वर्थ आपका 10 लाख से 12 लाख और 14 लाख होता है। तो इतने प्रॉपर्टीज कहाँ आ गए? खार में आपकी कोई प्रॉपर्टी है? जी, तो खार ईस्ट में मेरी एक प्रॉपर्टी है जो मैं सुशांत से मिलने से पहले खरीदने की कोशिश में लगी थी। उसका जो पेड अप कैपिटल मैंने दिया है, इट्स अ 72 लाख रुपी प्रॉपर्टी, आउट ऑफ विच 50 lakhs इज अ बैंक लोन बाय HDFC बैंक। सारे पेपर्स और प्रूफ मैं ईडी को ऑलरेडी दे चुकी हूँ और मेरे पास हैं। इसका बैंक लोन अभी भी भरा जा रहा है। मुझे 50 लाख रुपए अभी देने हैं। 17,000 का मेरा EMI है मंथली, जो अब मैं पता नहीं कहां से दूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ तो कंप्लीटली खारिज कर दी है सुशांत के परिवार ने। दूसरी बात, जो उसका पहला पेड अप कैपिटल है 20 या 30 लाख का, वो मैंने अपने सेविंग से भरे हैं। ये एक 300 स्क्वायर फुट का घर है, आप घुसेंगे खत्म हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के जो अकाउंट्स थे, कोटक महिंद्रा, HDFC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, आप कह रही है इन तीनों बैंक के अकाउंट से कहीं आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं गया। आपने ईडी को कहा एक पैसा आपका नहीं गया आपके नाम पर। जी, सुशांत के अकाउंट से एक भी पैसा आपके या आपके परिवार के व्यक्ति के पास नहीं गया? एब्सोल्युटली 0 rupees have been transferred from any of Sushant's accounts to any of my family members' accounts or me. कहते हैं यूरोप टूर से लौटने के बाद से ही सुशांत बदल गए थे। यूरोप टूर की पूरी कहानी क्या थी, सुनिए जरा रिया की जबानी। You and Sushant in this relationship went to Europe together. आप दोनों साथ यूरोप चले गए थे। वहां ऐसे क्या हुआ कि सुशांत की तबीयत तब खराब होने लगी? कब से आपको पता चला? आप अप्रैल से उनके साथ थी, कब आपको पहले पता चला कि शायद सुशांत इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? उनको डिप्रेशन, मेंटल सम काइंड ऑफ अ मेंटल प्रॉब्लम, पॉसिबली बाइपोलर जिसे कहते हैं, सुशांत को वो प्रॉब्लम है। कब आपको पता चला? उस यूरोप के ट्रिप पर? जी, यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि, और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल, और उसके पास वो दवाई हमेशा रहती थी और उसने फ्लाइट जाने से पहले वो खुद ही ले ली। ही डिडंट इवन हैव टू गेट अ प्रिस्क्रिप्शन, उनको नहीं लेना पड़ा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो दवाई थी। प्रोबेबली हर फ्लाइट से पहले वो लेते होंगे। और वहां पहुंच के पहले हम पेरिस लैंड हुए, वहां 3 दिन हम लोग वो सुशांत रूम से नहीं निकला, जो मुझे काफी लगा कि क्या हुआ। ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि हम लोग बाहर जाएंगे ताकि कोई उन्हें ना पहचाने, ताकि ही कैन शो मी हिज ट्रू साइड, हिज फन नेचर, कि मैं कितना फन हूं, मैं सड़कों पे भी चल सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, जो इंडिया में वो नहीं कर पाते थे। लेकिन वहां जाके वो रूम से नहीं निकले। उसके बाद जब हम सेकंड जगह गए स्विट्जरलैंड, वो काफी सही थे, वहां पे उनकी एनर्जी अच्छी थी, वो बाहर भी निकल रहे थे, खुश थे। उसके बाद जब हम इटली गए, हम लोग एक होटल में ठहरे, पलाजो मैग्नेनी फेरोनी, जो कि एक गॉथिक होटल है, जो हमें नहीं पता था बुकिंग से पहले। और हमारे कमरे में एक अजीब सा डोम टाइप स्ट्रक्चर था, उसमें अजीब अजीब अतरंगी पिक्चर्स थी, जिसे देखकर मुझे काफी डर लगा। लेकिन सुशांत ने बोला कि नहीं, इट्स फाइन। उस रात वो सो नहीं सका और उसने बोला कि यहाँ पे कुछ है, और मैंने बोला बुरा सपना है, वी आर ऑल गेटिंग वरिड। आपको अगर कोई जगह हॉन्टेड लगने लगे या कोई विचित्र इमेजेस दिखने लगे तो आप ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, बट ये आपका कभी कभी वहम भी होता है। लेकिन ही इंसिस्टेड, तो मैंने बोला यहाँ से चेकआउट करते हैं, लेकिन वो नहीं माने।
उसके बाद से उनकी हालत और थोड़ी थोड़ी, मतलब वो रूम से निकलना नहीं चाह रहे थे थ्रू आउट द ट्रिप। तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि 2013 में उनके साथ ऐसा हुआ था जब उनको एक डिप्रेसिव एपिसोड हुआ था। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद पहाड़ों के दरकने का सिलसिला लगातार जारी है। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुरसारी के पास अचानक चट्टानों का मलबा हाईवे पर आ गया। बारिश भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए और अंदाजा लगाइए कि अचानक चट्टान जब सड़क पर आ गई तो क्या हालत वहां पर हुई होगी। हाईवे पर हर तरफ मलबा ही मलबा फैला हुआ है। फिलहाल मलबा हटाने का काम लगातार जारी है और हाईवे पर ट्रैफिक की आवाजाही को रोका गया है। उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और भूस्खलन का दौर जारी है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 3 जगह लैंडस्लाइड हुआ, जिससे हाईवे पर यातायात बाधित हो गया। हालांकि इसमें जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। इसके साथ ही टनल के पास भी पहाड़ी से भारी तादाद में पानी आ गया और टनल का रास्ता पूरी तरह से लबालब पानी से भर गया। पानी भरने के चलते टनल बंद हो चुकी है। फिलहाल रास्ता खोलने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं।